हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, महाराष्ट्र लॉ सीटी 2024 के एग्जाम डेट्स आउट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब जीके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के कौन से हैं। ये पार्ट 1 है गाइस वीडियो का। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपकी प्रेपरेशन के लिए मिल सके एंड आप अपनी एग्जाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सके। तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद स्लोगन, ये स्लोगन पहली बारी किसने यूज किया था? करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो है ऐसे यूज किया था। नेक्स्ट है वॉट, जो है ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट कौन सा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मतलब जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो वो संविधान ड्राफ्ट करते वक्त उस कमिटी के चेयरमैन कौन थे? करेक्ट आंसर है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26/11 को, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अर्थ का जो सरफेस है उसमें इंडिया कितना हिस्सा कवर करता है? एक बेसिक क्वेश्चन जो आप सब जानते होंगे वो ये है कि जो धरती है उसमें 71% जो है किससे कवर्ड है गाइस? वाटर से कवर्ड है। और बाकी का 29% किससे कवर्ड है? लैंड से कवर्ड है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया जो है दुनिया का कितना परसेंट कवर करता है लैंड एरिया? करेक्ट आंसर है 2.4% जो है कवर करता है। नेक्स्ट है, हिस्टोरियन वी एस स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे टर्म किया? करेक्ट आंसर है समुद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर्स जो है ये कहाँ पे है? अब साक एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक यूनिवर्सिटी है। उसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका नाम था आधार। अब ये प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये आपको सवाल पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर होगा कि इंडियन रेसिडेंट्स को क्या मिल सके? आइडेंटिटी जो है वो मिल सके, इसीलिए आधार प्रोग्राम को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स किसे माना जाता है? अब गाइस, चाणक्य जो है नाना फडणवीस को माना जाता है मराठा पॉलिटिक्स में। गाइस, एमएचसीईटी की प्रेपरेशन अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं करी है तो फटाफट कर लीजिए, आरंभ बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आरंभ बैच जो है यहाँ पे आपके रेगुलर 7 to 9 AM लेक्चर्स होंगे 5 to 6 days अ वीक। एग्जाम की प्रेपरेशन जो है आपको एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स कराएंगे, जहाँ पे लेक्चर्स में आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी एंड टिप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तो हमारी तैयारी नहीं हो सकती, हमें प्रेपरेशन के लिए कंसेप्ट को समझना है, टिप्स एंड स्ट्रैटेजी के साथ जो है पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ 120 मिनट में क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। एंड अगर हम महाराष्ट्र की कोई अच्छी लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं, टॉप लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आउट ऑफ 150 हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? 120+, चाहे आप 3 ईयर स्टूडेंट हो या 5 ईयर स्टूडेंट हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करें। यही आरंभ बैच में आपको टीचर्स जो है उसी एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस और स्ट्रैटेजी टिप्स क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप डाउट अपने लाइव क्लास में सॉल्व करवा सकते हो। लेक्चर्स इंग्लिश मोड में होंगे, जहाँ पे टीचर्स जो आपको गाइडेंस देंगे, या इंग्लिश मोड में होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, ताकि आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ईजी जो है वो हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा, ये लेक्चर्स का एग्जाम डेट तक आपके पास इसका एक्सेस होगा, ताकि आप इससे रिवीजन भी कर सको। पोर्शन आपका टाइम के पहले जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड सारे सब्जेक्ट्स जो आपको है उसके आपको ई बुक्स भी जो है वो मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको 300+ वोकैब वीडियोस मिलेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एमएचसीईटी लॉ के ही बच्चे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें यहाँ पे आपको जो है 4 to 5 days ब्रह्मास्त्र कोर्स भी मिलेगा, ताकि एग्जाम के पहले कुछ दिन पहले आपका फटाफट क्या हो जाए?
क्रैश जैसा जो है रिविजन जो है यहाँ पे हो जाए ये ब्रह्मास्त्र के जरिए। कैप कोर्स मिलेगा आपको, एडमिशन जो आपका प्रोसेस है आफ्टर एग्जाम, आपका जो एडमिशन गाइडेंस होगा ये मिल जाएगा। ई न्यूज हाइलाइटर, अब जीके कर रहे हैं तो करंट अफेयर भी तो करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको ई न्यूज हाइलाइटर मंथली बेसिस पे मिल जाएगा, जिससे आप अपना करंट अफेयर्स इजीली कर सकते हो। तो अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो तो सिर्फ 5,999 में ये कोर्स अवेलेबल है, और अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो तो ये कोर्स सिर्फ 7,999 में अवेलेबल है। तो फटाफट बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं स्टैटिक जीके के दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लैनेट ऐसा है विच हैज अ मून कॉल्ड गाइनामेड? करेक्ट आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट है HTML, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कंप्यूटर से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज वाई ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो ह्यूमन से रिलेटेड है ये कौन से रीजन में पाया गया? करेक्ट आंसर है नर्मदा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले कहाँ पे कल्टीवेट हुई थी? इंडिया में कल्टीवेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी कम से कम कितने स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए एज अ पार्टी? करेक्ट आंसर जो है इसका है 4 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरिम बजट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है हम इसे मिनी बजट भी बोलते हैं और वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। इंटरिम बजट का मतलब होता है बजट अब हर साल जो है गाइस कब प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। कौन इसे प्रेजेंट करता है? देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब 2024 की बात करें तो 2024 में क्या है? इलेक्शंस है। अब जब इलेक्शंस है, इलेक्शन होने के बाद जो है अब यहाँ पे सरकार जो है हो सकता है चेंज हो या हो सकता है वही कंटिन्यू हो, बट क्या वही बजट कंटिन्यू हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए इलेक्शन के पहले जो बजट लेके आया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट जो है क्या होता है? मिनी बजट होता है। और वोट ऑन अकाउंट जो है हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी हमारे देश की? करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है एल्यूमिनियम का वर्ल्ड में? करेक्ट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको किसने लिखा है? करेक्ट आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो स्मॉलेस्ट है हमारे देश की? अब गाइस हमारे देश में अगर हम स्टेट्स की बात करें तो टोटल 28 स्टेट्स है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। अब इसमें से आपको पूछा गया है कि ये 8 यूनियन टेरिटरीज में से एरिया वाइज सबसे छोटी यूटी कौन सी है? करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। कमेंट बॉक्स में 8 के 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम जरूर मेंशन करिए ताकि आपका रिविजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालदेव सेंचुरी जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बर्ड्स के लिए, ये कहाँ पे लोकेटेड है? करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या चीज पाई जाती है? करेक्ट आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक्स जो है यहाँ पे आपको रेट पूछा गया है, एट द रेट विच बैंक्स पार्ट शॉर्ट टर्म लोन एक्सेस लिक्विडिटी विद आरबीआई, उसे हम क्या बोलेंगे? अब ये करेक्ट आंसर समझने से पहले कंसेप्ट मिनी कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखिए आरबीआई जो है हमारे देश की क्या है? सेंट्रल बैंक है। अब आरबीआई जो है इट इज लास्ट रिसोर्ट फॉर द बैंक्स, मतलब सारे बैंक्स को जो यहाँ पे पैसा देता है वो कौन है? आरबीआई है। अब आरबीआई 100% इसका ओनरशिप किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब अगर कोई बैंक को लोन चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल मान के चलिए मिस्टर ए को लोन चाहिए तो मिस्टर ए बैंक के पास जाएंगे, बट अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक किसके पास जाएगी? आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को हम देश का क्या मानते हैं? सेंट्रल बैंक जो है वो मानते हैं। तो क्या आरबीआई बैंक को फ्री में पैसा देगी क्या? नहीं। आरबीआई जब पैसा देगी तो एक रेट चार्ज करेगी जिसे हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे हम? रेपो रेट। कभी कभी हो सकता है
कि बैंक आरबीआई को पैसा दे। जी हाँ, उल्टा भी हो सकता है, जहां पे बैंक क्या करेगी, उसके पास जो ऐसा एक्स्ट्रा लिक्विड पैसा है वो आरबीआई को दे देगी। तो अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इस उल्टी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। जहां पे बैंक शॉर्ट टर्म लोन देती है आरबीआई को, उसे हम क्या बोलेंगे, बैंक ने लोन दिया आरबीआई को, उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया? करेक्ट आंसर है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कलर्स क्या होते हैं नेशनल फ्लैग के, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआरओएम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोणार्क टेम्पल है ये किसने बिल्ड किया था, कौन से किंग ने इसे बिल्ड किया था? करेक्ट आंसर है नरसिम्हा देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के सेंसस के हिसाब से हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सा स्टेट में है? करेक्ट आंसर है बिहार। बट अगर हमें पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं और कितने ज्यादा है, तो हाईएस्ट बिहार है। बट अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है गाइज हमें पूछा गया, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, यूपी में है। डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पे है, बिहार में। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जो है हमारे देश में कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124th अमेंडमेंट बिल 2019 किससे डील करता है? करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किन को कंसिडर किया जाता है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर है वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता जो इंडिया से थी, उनका नाम क्या है? मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का नेशनल एम्बलम क्या है? करेक्ट आंसर है लायन कैपिटल। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है आप करें कंटिन्यू बेसिस पे, बिकॉज एग्जाम की अगर हम बात करें गाइस तो आपको 120 मिनट्स में क्या करना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब आप बताइए क्या सारे क्वेश्चन आपको एक ही बार में आ जाएंगे? नहीं ना, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप पहले सोच रहे हो, कंफ्यूज हो, बाद में करने का डिसीजन लेते हो। तो आपको स्पीड जो है रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस जो है वो करना होगा। यही प्रैक्टिस के लिए गाइस बी एडुकेयर आपके लिए स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक लेके आया है, जहां पे सिर्फ 999 रुपीज में आपको 250 प्लस ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगी। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके सब्जेक्ट्स की होगी। यहाँ पे 3 इयर्स के लिए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट होगी। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 10 मिलेंगी। आपको मंथली करंट अफेयर टेस्ट आपको कवर किया जाएगा। इसमें आपको जीके के भी टेस्ट इंक्लूडेड होंगे इन 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। एंड ये सारे जो आंसर्स है इसके रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट, मतलब आपको आंसर की जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको 250 प्लस टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो मिलेगा। टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे 10, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आपका वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी होगा। और ये सबका सब चीज गाइस सिर्फ और सिर्फ 999 में है। तो फटाफट से स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक को आपको परचेज कर लेना है। अगर आप 5 ईयर के स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स नहीं मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा आपको। 300 प्लस ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है मिल जाएंगी, और वो सारे बेनिफिट्स जो है आपको मिल जाएंगे। प्राइस सेम है 999 रुपीज। तो गाइस फटाफट से इस स्कोर बूस्टर टेस्ट पैक को लो और अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करो। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। एंड कोई डाउट है एग्जाम रिलेटेड, आपको कोई जानना है कोई चीज एग्जाम के बारे में, तो आपको फ्री काउंसलिंग जो है वो मिल जाएगी गाइस। यहाँ पे सेंटर पे आप आ सकते हो, हमारे सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली, दादर में सिचुएटेड है। प्लस हम ऑनलाइन लेक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।